ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ यूनियन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ने, नेशनल लीडर ने। सर नमस्कार। सर नमस्ते भाई, नमस्ते। सर आज की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या पॉजिटिव निकल के आया सर? उसमें उन्होंने सरकार ने एक प्रस्ताव दिया है कि हम इनको होल्ड कर देते हैं 1-1.5 साल के लिए और इस पर कमेटी बना देंगे, अपनी ही कमेटी। कुछ सरकार के लोग होंगे, कुछ अपने जिसको भी हम कहेंगे वे लोग होंगे, और वह कमेटी जो फैसला लेगी उसको फिर आगे बढ़ा देंगे, ये कहा। तो उसके बारे में जो उन्होंने फैसला दिया सर, क्या वो कल संयुक्त मोर्चा की जो मीटिंग है उसमें विचारा जाएगा जहाँ पे आपने वहाँ पे ही जवाब दे दिया उनको? नहीं, हमने ये कहा कि हम चर्चा करेंगे अपने लोगों से और कल चर्चा करके जब उनको बता देंगे। तो आप परसों उनको बता दोगे? परसों 22 तारीख। ठीक है सर। एमएसपी पे बात बन रही है कोई, क्योंकि देखा जाए जैसे पंजाब और हरियाणा में से ही एपीएमसी एक्ट है और थोड़ी सी उनकी, मैं कहता हूँ, कंडीशन दूसरे स्टेट से थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन देखा जाए यूपी में आपने देखा ही होगा कि यहाँ से गेहूँ या धान की फसल पंजाब यहाँ से 1000 रुपये लेकर पंजाब में 1900 बेच देते हैं। तो आप कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा पूरे देश के लोगों को यदि एमएसपी पे बात बनती है सर? एमएसपी से तो लाभ मिलेगा, बड़ा लाभ मिलेगा। और जो व्यापारी हैं अगर वो भी खरीद करेगा तो उससे कम पे खरीद नहीं करेगा, तो उसका बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। सर क्या हम ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब होते हैं कि जो खपतकार है और जो पैदा करता है दोनों को ही एमएसपी का लाभ है? क्योंकि आज जैसे प्याज है, हमसे तो 5 रुपये लिया जाता है, आलू भी हमसे 2-3 रुपये लिया जाता है और स्टोर करके वही 50 रुपये हो जाता है। और आप उन लोगों खपतकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको ये है कि सबको पता चल जाएगा क्या रेट में इसने खरीदा है, ठीक है, और वो क्या रेट में बेच रहा है। तो जो मुनाफा है, मुनाफा बिचौलवा कमा रहा है, तो इससे कंज्यूमर को भी फायदा होगा कि ये होगा कि भाई ये इस रेट में इसने खरीदा, इतने दिन रखा और अब ये बेच रहा है, तो उससे रेट कंट्रोल होंगे। और सर खेती सेक्टर पे सरकार ने सब कुछ प्राइवेट कर दिया, अब खेती सेक्टर पे इतनी बड़ी आग क्यों रखी हुई है? खेती को बाजार की वस्तु बनाना चाहता है रोटी को, और रोटी बाजार की वस्तु बनेगी तो बाजार हलचल होगा उसमें, क्योंकि रोटी बाजार की वस्तु नहीं बननी चाहिए। अनाज तिजोरी में नहीं जाना चाहिए, तिजोरी में तो सोना चांदी रहता है। उनने ये आंकड़ा लगाया कि जो महिलाएं हैं वो सोना 17 दिन पहनती है महीने में, जो एक एवरेज निकल गया है साल भर में। एक साल में 17 दिन यूज करती हैं तीज त्योहार पे इन पे, और अनाज 700 बार यूज होता है हर रोज। एक आदमी 700 बार उसका इस्तेमाल करता है एक साल में। तो उन्होंने कहा कि बिजनेस इसका करो जो यूज करता है, वो खत्म होता है। फिर सोना तो एक बार पहन लिया रख दिया, एक बार पहन लिया रख दिया, अनाज लिया खत्म, तो वे उस व्यापार माना चाहते हैं फूड चेन में आता वो पूर्ण रूप से खतरनाक होगा और बहुत महंगाई में बढ़ाएंगे सर। और आप आज का जो उनका सरकार का बॉडी लैंग्वेज, आप पहले दिन से लड़ रहे हैं, आप इस सबसे बड़ा प्रांत, सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रांत को रिप्रेजेंट करते हैं सर। पहले तो ये बताइए सर, सरकार की बॉडी लैंग्वेज क्या दिख रही है सर आपको? आज कुछ ठीक लगी उनकी, ये लगा है कि ये मामला निपटाना पड़ेगा और किसान बगैर रिफिल पे नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। और सर सबसे ज्यादा बड़ा राज है यूपी सर, और क्या ये यूपी में आंदोलन उग्र हो रहा है? नहीं, उग्र नहीं होता। सॉरी, उग्र मैं गलत भाषा बोल गया कि ज्यादा फैल रहे हैं सर। नहीं, आंदोलन तो यहाँ मजबूत है, हाँ बढ़िया मजबूत है। पूरे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, अपना मध्य प्रदेश हो, सब जगह आंदोलन है सर। ऐसे यूपी सरकार है वो काफ़ी किसानों पर लगातार दबाव बना रखी है। मैं यहाँ से लोकल से बात करता हूँ, कहते हैं हमें पटवारी जो होते हैं उनकी ड्यूटियाँ लगा दी है, लिस्टें बन रही है सर। उसके लिए तो आपकी यूनियन ने सर क्या कदम उठाने जा रही है? आंदोलन के दौरान अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होगा, कोई वो होगा, तो यूनियन उसमें पंचायत करेगी और उनकी पूरी मदद करेगी। इस तरह का कोई भी कदम किसी भी सरकार को नहीं उठाने दिया जाएगा। और जैसे एनआईए की आज आपने ही बात की, क्या सरकार को आपने क्या रखा और सरकार ने क्या बोला कि जो एनआईए के जैसे रिपोर्टें आ रही है अंदर से कि उन्होंने बोल दिया कि आप लिस्ट दे दो जिन पे एनआईए की रेट मिली है, हम सोच लेंगे या विचार करने? सोच क्या लेंगे, कोई वो है कि सोच लेंगे? वे सब खत्म होंगे, वो आंदोलन का हिस्सा है। जब तक एक आदमी की रिपोर्टें, मुकदमे खत्म नहीं होंगे, किसान यहाँ से जाएगा नहीं। सर
सारे आंदोलन खत्म हो गए, चाहे किसी भी तरह छोटा बड़ा चले, और आप पे इतने अटैक हुए, आपको खालिस्तानी बोला गया, अर्बन नक्सली बोला गया, भारत के लोगों का आप पे विश्वास क्यों नहीं टूटा, जहाँ क्यों नहीं उठा के उन्होंने क्यों नहीं सोचा, कारपोरेट मीडिया ने पूरा जोर लगा दिया? आएंगे ना तो उसी का तो नतीजा जो 26 तारीख को हमारे ट्रैक्टर झंडे लेकर जो आएंगे वो उसी का तो रिएक्शन है। क्या आपको लगता है जितना ये सरकार दबा रही है, जहाँ हमें लताड़ा जा रहा है, उतना ज्यादा ये लोगों में जाएगा, फैल रहा है लोगों में, स्प्रिंग की तरह जैसे किसान को दबा जाता है भुड़कता है उतना ही। हाँ। और सर आगे वाली तरह है जो 22 के बाद 26 है, और 26 को जो आपने कहा था कि तिरंगा झंडा लेके जाएंगे, और तिरंगे झंडे पे सर आपको क्या लगता है, आपने काफ़ी बार मैंने पूछा भी, आप कहते हो कि उसका निरादर नहीं किया जाएगा, लेकिन जयपुर दिल्ली में जब बच्चे आगे बढ़े थे किसान, तब उन्होंने तिरंगे पर भी जो आंसू गैस के गोले दाग दिए थे, और मिर्ची गैस के जो बम वगैरह फूटे थे वो भी एक्सपायर वाले सर। अब देखेंगे कौन फोड़ेगा, अब आ रही पब्लिक, आ रही जनता आ रही है, अब का देख लेंगे कौन आंसू गैस के गोले फोड़ेगा, आपको सब करेंगे इलाज, आप सब सब और सर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तीव्र बोला है कि देखो ये मौलिक अधिकार है किसानों का प्रोटेस्ट करना, और ये अब आपकी ड्यूटी हम आपको नहीं बता सकते, दिल्ली पुलिस को बोल दिया कि आपकी ड्यूटी हम आपको नहीं बता सकते कि कैसे करनी है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है सर? हमने बता दी दिल्ली पुलिस को क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दी, हमने उनकी ड्यूटी बता दी। हमने ये बता दिया कि अब ये हमारे हाथ में रोकना नहीं है किसी के भी, हमको उसकी व्यवस्था हम आपकी बनवा सकते हैं पुलिस की कि कैसे वो निकलेगा, तो सरकार उस पर काम कर रही है अब। सर पहले बाबा टकैत जी थे, और काफ़ी आंदोलन पहले भी आप यूनियन ने लड़े सर। इस आंदोलन के जितना कोई दुनिया में आंदोलन फैला हो, जहाँ इंडिया में हो, कोई आप उसकी उदाहरण देना चाहेंगे कि ये कैसा आंदोलन है? क्योंकि हर कोई पूछना चाहता है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मेरी उम्र आज जितनों को पूछता हूँ वो कहते हैं इतना इकट्ठ बिना किसी मान लो मतलब के, पहले पार्टियाँ तो इकट्ठे इकट्ठे कर लेती हैं, कभी देखा था या कौन से आंदोलन से आप जुड़ेंगे, या ये अपने आप में आप पहला? नहीं, इस तरह के मूवमेंट हुए हैं, जो टिकैत साहब के आंदोलन हुए इस तरह के भी आंदोलन थे, वे आंदोलन एक जगह के थे और उसमें 5 से 10 लाख आदमी उसमें है। ये आंदोलन फैला हुआ आंदोलन है पूर्ण रूप से, और ये बहुत दूर तक ये आंदोलन फैल रहा। उस आंदोलन में कभी पंजाब और ये लोग नहीं जुड़े थे ज़्यादातर, इस आंदोलन में देश के हर हिस्से में ये आंदोलन है और दिल्ली के चारों तरफ को जो घेरने का काम करा ये पहली बार हुआ है। हम कभी दिल्ली नहीं घेर पाए, हमने एक जगह तो बड़ी बड़ी मीटिंगें कर दी, 5 से 10 लाख आदमी इकट्ठा कर दिया हमने 8-8 दिन तो, लेकिन हमसे दिल्ली के चारों तरफ को हमारे से कभी लोग इकट्ठे नहीं हुए। ये कुछ तरह से एक बड़ा वो है, और ये आंदोलन अगर देखा तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर में ये आंदोलन अभी फैला हुआ है, और उससे जो बाहर है वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरा देशव्यापी आंदोलन है। जैसे सर आपने अभी मैं देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के वकील आई, महिला थी, आपसे केक कटवाया, और जब 18 को हमने किया तो बहुत ज़्यादा तादाद में महिला आए। क्या आप समझते हो जो आज की मीटिंग पे जो सरकार की बॉडी लैंग्वेज, उन महिलाओं का बड़ा असर पड़ा है? क्योंकि सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकलना चाहती थी कि महिलाएं और बच्चे वापस कर दो। पड़ा है उसका असर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानी, और ये सरकार भी ये चाहती है ना कि मूवमेंट खत्म हो, बहुत दिन से लोग हैं और ये किसान जाएंगे नहीं, ये पूरा उसकी समझ में आ गया कि इनसे समझौता करे बगैर ये किसान जाएगा नहीं। बल्कि अब आपको खालिस्तानी या अर्बन टेररिस्ट बोलना छोड़ दिया? हाँ छोड़ दिया, अब नहीं कह रहा, अब नहीं कोई कह रहा है, अब मतलब कि पता लग गया ये किसान ही है। हाँ किसान है। और लास्ट में सर क्या इस आंदोलन का लास्ट में क्या होगा? अंत में जीत निश्चित है, जहाँ यदि सरकार ने कोई ऐसी कार्रवाई कर दी जिससे लोगों का नुकसान हो, तो उसके बारे में क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं होना, ये लंबा आंदोलन चल सकता है। सरकार ये है कि फिर बीच में ब्रेक हो जाए, सरकार ना बात मानने, और फिर 10-15 दिन 1 महीने बाद में फिर बातचीत हो, इस तरह की बात हो सकती है अगर इसमें परसों समझौता नहीं होता। और 26 तारीख को कई लोग तो लास्ट मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद 28 फरवरी को जब सेशन भी आ रहा है सर, यदि 26 को बात ना बनी फिर 28 को सांसद। 26 तारीख का अलग महत्व है, वे जो लोग आएंगे चले जाएंगे लोग,
आंदोलन उसके बाद भी जारी रहेगा, ये जिस तरह से आंदोलन चल रहा है। और आप उसके बाद भी आप अपने कार्यक्रम हाँ, देते रहेंगे? उसी तरह कार्यक्रम देते हैं। कार्यक्रम। और लास्ट में सर क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा पंजाब और फॉरेन में ज़्यादा देखते हैं, और आप यूपी उत्तराखंड से हो और नॉर्थ से भी काफ़ी लोग आए हैं, क्या कहना चाहते हो सभी लोगों को इस आंदोलन के पास? सभी सही है कि आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखें, और जो लोग ट्रैक्टर भी आवे उसकी कम स्पीड रहें, और एक के पीछे एक ट्रैक्टर है उसको बराबर में निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि जाम बहुत लंबे लंबे वो होंगे, मतलब 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की लाइन रहेगी। तो लोग यही समझे कि जहाँ उसका ट्रैक्टर रुक जाए कि यही दिल्ली है, जाम में बैठे। हाँ जहाँ है वहीं अपना लंगर भंडार चला, अब आगे को चलना हो फिर चल रहा है। और जैसे पंजाब हरियाणा के लोग बैठे हुए हैं, क्या यूपी के लोग भी तभी तक ही बैठे रहेंगे? और इतना कहाँ लंबे जा रहे यूपी वाले, उसके एक दिन बाद में जाएंगे हम। जब पूरा पंजाब यहाँ से चला जाएगा, अपने घर तक पहुँच जाएगा, हम उसके बाद में एक दिन बाद में जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ये थे राकेश टिकैत जी, जिन्होंने खुल के बात की। यूपी के बड़े संगठन के नेता हैं, और उनका बोलना है कि पंजाब हरियाणा के एक दिन बाद हम जाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये देश में पूरे में फैला हुआ, और यूपी क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, और टिकैत साहब बहुत बड़े आंदोलन लड़ते रहे हैं, और ये आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे साउथ के सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आके, उनकी नारियाँ यहाँ पे आके लोगों इनको समर्थन दे रहा है। थैंक यू सर।